हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद मिश्रा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर अध्याय 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है अध्याय 2 का। यह पहला है मापन, मात्रक तथा मापन। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। संभवतः इसका 3 या 4 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि यह यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, और इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, विमीय विश्लेषण पढ़ना है, और पढ़ना है त्रुटि, इरर्स या इरर एनालिसिस पढ़ना है। तो इसमें 3 पार्ट इसके आएंगे। तो पहला पार्ट आज हम कवर करते हैं कि यह मापन क्या है। ठीक है, मापन से पहले स्टूडेंट हम लोग ये जाने कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जैसे हम लोग कहते हैं कार्य है, ये भौतिक राशि है, क्या है, ये सब चीजें। तो पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि भौतिक राशियां। पहला हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। अब ये आता है स्टूडेंट, भौतिक राशियां है क्या। तो देखिए, राशि जैसे बहुत सारी राशियां होती है ना। अब तो सभी राशि को हमको नहीं, हमको क्या पढ़ना है, भौतिक राशियां पढ़ना है। तो भौतिक राशियां में आप ये पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। यानी कि भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जो डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापित होती है या फिर इनका मापन किया जा सकता है, उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे अब देखिए, जितने भी चीजें हैं, हम कहें दूरी भौतिक राशि है कि नहीं है, क्योंकि अब दूरी है तो उसको आप नाप सकते हैं ना। भाई आपके पास मीटर है तो उस मीटर से दूरी को नाप लेते हैं, तो ये भौतिक राशि है। अब ये आता है कि कार्य भौतिक राशि है कि नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचे सर कार तो मीटर से नहीं नापते, किसी चीज से नहीं नापते, ये तो फिर भौतिक राशि नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, ये भी क्या है, भौतिक राशि है। भाई आप जो पढ़ते हो सब भौतिक राशि है, लेकिन सेंस से समझना है आपको। ये भौतिक राशि का मतलब देखो, कार्य को हम, ये सही है कि डायरेक्टली रूप से नहीं नाप सकते, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से कार्य को हम नाप सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, क्या होता है कि बल गुणे विस्थापन। अब ये देखिए, विस्थापन को हम लोग मीटर की सहायता से नाप सकते हैं। अब यह का ये सर बल क्या होगा, बल को भी तो हम डायरेक्ट रूप से नहीं नाप सकते। हाँ, जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई चेयर रखा हुआ है और उस चेयर पे कोई दौड़ता हुआ लड़का आ रहा है 10 केजी का। ठीक है, छोटा सा बालक है, कितने केजी का, 10 केजी का बालक है। वह दौड़ता हुआ चेयर पे कूद जाता है। तो जब कूदेगा तो वह चेयर थोड़ा सा विस्थापित होकर के गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर जाकर के चेयर क्या होगा, गिर जाएगा। तो वह चेयर में विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। अब पूछा जाए कि बल कितना लगा, तो देखिए उसका द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं। भाई वो 10 केजी का है तो तराजू पर ले जाके तौल लो, 10 किसी का हो जाएगा ना। तो ये हो गया। आप इसमें कर दो जी का मल्टीपल। ठीक है, जी का क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो ये बल हो गया, जी का वैल्यू 9.8 हमको पता रहता है। द्रव्यमान को प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, और विस्थापन जो है उसको भी प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। सपोज कर लो ये डी है, तो इस तरीके से हम द्रव्यमान को और विस्थापन को नाप करके कार्य को नाप सकते हैं। यानी कि कार्य भी क्या होगा, भौतिक राशि होगा, क्योंकि इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। या फिर ऐसे देखा जाए कि ये बल क्या होगा, तो यह भी भौतिक राशि होगा। मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, भौतिक राशि होगा। तो जितने भी चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे वह सभी के सभी क्या होंगे, भौतिक राशियां होती हैं। अब आपसे पूछा जाए, ये बता दो कि धूप यानी कि जिसको घाम बोलते हो, धूप क्या भौतिक राशि है कि नहीं है, तो आप बताओगे नहीं है। ये बताओ वो कैसे,
ये नहीं है, इसलिए कि हम धूप को नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते हाँ इतना केजी का है, इतना दूर है, ऐसे हम नहीं नाप सकते हैं। इसलिए वो क्या चीज होगा, भौतिक राशि नहीं है। तो अब आई होप आपको भौतिक राशियां समझ में आ गई होगी। अब ये आता है कि भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, मापन, भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, भौतिक राशियों का मापन क्या होता है, या आप कह सकते हैं मापन क्या है। ठीक है, जिसको आप नापना बोलते हो वह क्या चीज है, मापन है। अच्छा, जब मापन आप करते हो ना तो आपको करना क्या चीज होता है कि जिस भौतिक राशि को मापना होता है आप उसके मात्रक से तुलना करते हो, उसको ऐसे ऐसे रखते हो कि कितना है ये। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे समझ लो कि यहां से यहां तक दूरी है, ए से लेकर के बी तक दूरी है, और इसका मात्रक हम लोग ये जानते हैं कि दूरी का जो मात्रक है वह क्या चीज होता है बच्चों, मीटर होता है। तो अगर हम ए से बी तक नापे तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 1 मीटर लेंगे और यहाँ रखेंगे कि यहाँ मान लो 1 मीटर आ गया, फिर यहाँ से उठा करके यहाँ तक रखोगे तो ये 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। तो आप कर क्या रहे हो कि उस भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कितनी बार में या कितना बार यूज हो रहा है। इसी क्रिया को करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन में लिखिए, देखिए किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मापन का डिफिनेशन। आप लोग कभी हम डिफिनेशन लिखना शुरू करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो मैं बोलता हूं तो आप लोग लिखा कीजिए। ठीक है ना, जैसे कि किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को ही हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। अच्छा, फिर क्या चीज आता है, अब ये आता है कि हमको किसी भौतिक राशि को मापने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, कि मापन की आवश्यकता क्या है। अच्छा, जैसे अगर मान लिया जाए कि 2 बाल है, ठीक है, 2 बाल है, गेंद है, एक लोहे का गेंद है, ये सपोज कर लिया जाए कि एक लोहे का गेंद है। जैसे हम यहाँ इसको रखते हैं, सपोज करो ये है लोहे का गेंद है, किसका है, लोहे का गेंद है। और दूसरा जो है ये वाला जो है ये आपका फुटबॉल है। ठीक है ना, ये क्या है, फुटबॉल है। अब यह पता होगा कि लोहे का गेंद जो है वो ए है और ये बी है, और साथ ही साथ ए इज लेस देन क्या है, बी है, यानी कि जो लोहे का गेंद है वो छोटा है, फुटबॉल बड़ा है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम ये कहें ये बता दो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो बिना मेजर किए बिना नापे आप ये बता देंगे कि फुटबॉल जो है वो बड़ा है लोहे के गेंद की अपेक्षा। ठीक, अब हम ये पूछें ये बताओ लोहे की गेंद की अपेक्षा ये कितना बड़ा है, तो आप नहीं बता पाओगे। देख कर तो ये आप ये बता दिए कि हाँ ये बड़ा है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कितना बड़ा है वह आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात क्या आता है कि अगर हम पूछें कि ये बताओ लोहे का गेंद, ठीक है, आपको मैं ये नहीं बताया, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि लोहे का गेंद है और ये फुटबॉल है, बस आप ऐसे जानो कि यह दोनों सेम आकार के हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सेम आकार के हैं, यानी कि जितना बड़ा फुटबॉल है उतना ही बड़ा हमने क्या किया कि लोहे का गेंद भी ले लिया। ठीक है, तो जितना बड़ा फुटबॉल है उतना ही बड़ा लोहे का गेंद भी ले लिया, यानी कि ए बराबर क्या है, बी है साइज में। ठीक है, साइज जो है वह दोनों का क्या है, बराबर है। अब हम कहें कि ये और इसको हम आपसे ये आपको स्पर्श नहीं करने दिए और यह कर दिए कि ये लोहे का गेंद है ये फुटबॉल है, ये भी नहीं बताया मैं, दोनों को ऊपर से कहीं कलर से कलर कर दिया और अब पूछा कि ये बताओ दोनों में से कौन बड़ा, तो देखकर तो ये आप बता देंगे कि हाँ दोनों बराबर हैं। लेकिन हम पूछे कौन छोटा, किसका वजन अधिक है, मतलब कौन भारी है कौन कम भारी है, तो आप बोलोगे दोनों बराबर है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है ना कि ये लोहे की गेंद है। बता दूंगा तो ये जान जाओगे हाँ ये इसका वजन अधिक होगा।
लेकिन मैं बताया नहीं, केवल दोनों रख दिए गए हैं और दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो आपको लगेगा कि दोनों का वेट बराबर होगा। तो यहाँ मापन की जरूरत है कि हम माप कर किसी वस्तु को बताएंगे कि कौन सा वजन है और कितना वजन है। अच्छा, मान लो मैं ये बता भी दिया कि यह लोहे की गेंद है, ये क्या है, फुटबॉल है, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर लोहे की गेंद तो वजन होगी, हमने तो बता दिया, मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों हमने बता दिया, लेकिन अगर हम ये पूछें कि लोहे की गेंद फुटबॉल से कितना अधिक वजन में है तो फिर आप नहीं बता पाओगे, इसलिए हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। या ऐसे कर सकते हैं कि दो लोग खड़े हैं तो दो लोगों में से आप ये बता सकते हो कि यह छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन बड़ा या कौन छोटा, इसके लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर दो वस्तुएं हैं तो आप ये बता देते हो कि हाँ इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि किसका टेम्परेचर किसके अपेक्षा ज्यादा अथवा कम है। आपके घर पे किसी को अगर बुखार हो जाए, ठीक है ना, आपके घर पे अगर किसी को बुखार हो जाए, फिलहाल होगा नहीं, भगवान नहीं करेंगे किसी को बुखार हो, लेकिन अगर मान लो किसी को बुखार हो जाए तो आप टच करोगे ना तो पता चल जाता है, क्योंकि आपका शरीर तो उसके अपेक्षा ठंडा रहता है, तो उसमें से उष्मा आप में आने लगेगी। हीट पढ़ाते समय डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, उष्मा आने लगेगी। तो ये तो बात समझ में आ गया कि हाँ इसको बुखार है। अब आप दवा लेने जाओगे तो अपने से तो बता नहीं देते हो सर 104, डॉक्टर साहब 104 डिग्री फारेनहाइट बुखार है, इसको दवा दे दीजिए, नहीं, क्योंकि आपको 104 थोड़ी ना क्लियर है, ना तो 100 क्लियर है। तो आप ले जाते हो, यहाँ पे घर उपलब्ध है, थर्मामीटर है, तो आप नापते हो तो पता चल जाता है एक्चुअली। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मापन की आवश्यकता क्या होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम ये बात करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों का बताना आवश्यक होता है, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातों का बताना आवश्यक होता है। अच्छा, दो बातों का बताना आवश्यक है, आप लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में दो बातों का बताना आवश्यक होता है। एक जो होता है वह होता है इसका मात्रक कर सकते हैं आप, ये क्या होता है, इसका मात्रक, और दूसरा जो होता है वह होता है आंकिक मान, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट, ठीक है, यूनिट और आंकिक मान, दो चीजें बताना आवश्यक होता है। अच्छा, मात्रक क्या चीज है, मात्रक का मतलब ये होता है कि जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है, भौतिक राशि मापी जाती है, मापी जाती है, ठीक है। भौतिक राशि मापी जाती है का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो दूरी है तो आप दूरी को किससे नापते हो, किसमें नापते हो, मीटर में ना, तो इसलिए दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। अच्छा, अगर द्रव्यमान है, आप 1 किलो चीनी लेने जा रहे हो तो वह किससे नापेगा, नापेगा किससे, तो तराजू से नापेगा, ठीक है। लेकिन उस वटकरा जो रखता है वो किलोग्राम होता है ना, तो किसमें नापते हो, जैसे लिखते हो 5 किलो दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, 5 क्या कर रहे हो, किलो कर रहे हो, तो किलो जो होता है वही उसका क्या होता है, मात्रक, मतलब जिसमें आप नापोगे वही उसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, अगर अपने से एक ही कोई कह दो, जैसे गांव में चलता है रथ, रथ भी मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक, तो वो अपने से बनाना होता है, उसको बताया जाएगा। दूसरा क्या होता है, आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब ये होता है कि आंकिक मान यह बताता है कि, या ऐसे समझ सकते हैं, आंकिक मान जो उस भौतिक राशि के परिमाण को बताता है, जो भौतिक राशि के परिमाण को बताता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। ये अब से समझे, मात्रक क्या है, जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है, जैसे दूरी है तो मीटर में नापी जाती है, इसमें दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। समय है किसमें मापा जाता है, सेकंड में, इसमें समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। और आंकिक मान जो होता है, आंकिक मान क्या बताता है कि उस राशि के परिमाण को बताता है, उसकी वैल्यू को बताता है कि वह राशि कितना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल जानिए, ये मात्रक कैसे होता है। तो मात्रक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मात्रक मान लेते हैं,
उसी का कोई नाम दे देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड में हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे एक मार्कर। ठीक है, क्या कहेंगे, एक मार्कर कहेंगे। ऐसे तो छोटा हो गया मेरा, समझो एक मार्कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने पहले से ये समझ लिया कि इतना दूर रहेगा तो हम एक मार्कर कहेंगे। तो ये बताओ अगर इसी का 2 गुना दूरी रहे, मतलब यहाँ से और यहाँ तक तो कितना कहोगे, 2 मार्कर ना, कितना कहोगे, 2 मार्कर। और एक मार्कर हम यहाँ लगा के ऐसे कर रहे तो 3 मार्कर। तो ये बताओ इसको ये मापने के लिए किस चीज का यूज कर रहे हो, मार्कर का, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मार्कर हो गया भाई, जिसका आप यूज करो। अच्छा, दूसरा क्या चीज आता है, अब आता है कि सर तो मार्कर वगैरह तो हमने कभी नहीं पढ़ा। सही है, नहीं पढ़ा, क्योंकि जो यूनिट्स होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि पूरे विश्व में या सभी देशों के लिए लागू हो। आप मीटर कहोगे तो सभी लोग जानेंगे, जैसे अलग अलग आप लोग जानते हो, गज बोलते हैं, फुट बोलते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग जगह का अलग अलग ये परिभाषा भी होता है। ठीक है ना, फिर देखिए और भी समझा जाए। दूसरा ये समझा जाता है कि जिसमें भौतिक राशि आंकिक मान क्या है, तो आंकिक मान का मतलब ये होता है अभी मार्कर का आप कितना यूज कर रहे हो, किसी भौतिक राशि को मापने में उसके मात्रक का कितनी बार यूज हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि आप अपने घर से अपने स्कूल तक की दूरी नाप करके आ जाओ, तो आप अपने घर से स्कूल तक की दूरी नाप के आए, तो कोई कह रहा है कि सर 4 किलोमीटर है, तो कोई कह रहा है सर मेरा तो नजदीक में ही है, वह सर 500 मीटर होगा। ठीक है, कोई कह रहा है सर मेरे घर से स्कूल की दूरी तो 7 किलोमीटर है। तो इसमें आप जाना, ये जो चीजें होती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से ये जो चीजें हैं इसी को हम आंकिक मान कहते हैं। ठीक है, और इधर जो लिखा जाता है उसको मात्रक कहते हैं। जैसे इसका मात्रक किलोमीटर है, ये मीटर है, ये क्या है। जैसे अगर हम कहें कि आप अपना वजन बताइए, आप कितने केजी के हैं, तो कोई लड़का बोला कहा कि सर मैं 50 केजी का हूं, तो इसमें ये जो 50 है वह आंकिक मान है और ये जो केजी है वो क्या है, मात्रक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मापन क्या चीज है, और ये मापन को बताने के लिए 2 बातों का बताना आवश्यक होता है। एक क्या चीज, एक उसका ये क्या मात्रक, दूसरा आंकिक मान। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार। तो हेडिंग लिखा, हाँ तो आप लोग हो गया ये। अब देखिए अभी आता है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप लोग हेड लगाएंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखिए भौतिक राशियां इतनी हो गई, जैसे भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, तो अब कोई भी इतनी भौतिक राशियों को याद नहीं कर सकता है। तो इन भौतिक राशियों को 2 तरीके से बांट गया, यानी कि 2 प्रकारों में बांट दिया गया। एक किस में बांटा गया कि मूल राशि में, और एक किस में बांटा गया, व्युत्पन्न राशि में। ये आता है कि मूल राशियां क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which is perfectly free from other quantities is called fundamental quantities। यानी कि ये ऐसी राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से एक दूसरे राशि से फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की, पहला हेडिंग लगाएंगे मूल राशियां, और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये किन्हीं अन्य राशि से प्राप्त नहीं की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और एमकेएस पद्धति में जो मूल राशि है वो कितना है, 7 है। मूल राशियां कितनी हैं, 7 है। तो एक एक चलिए देखते हैं। पहला जो है वह है दूरी। पहला क्या है, मूल राशि
दूरी। दूसरा जो है वह है द्रव्यमान, दूसरा क्या है, द्रव्यमान है। तीसरा जो राशि है वह है समय, तीसरा क्या है, समय है। चौथा जो है वह क्या है, ताप है। आप लोग भी इस चीज को जानते हैं, 9 में पढ़ के आए होंगे, फिर भी पढ़िए। अगला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। मेरे साथ बोलिए, विद्युत धारा। फिर जो छठवां है वह क्या चीज है, ज्योति तीव्रता। क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। और जो सातवां है उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। इसको क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। तो आप लोग समझे, मूल राशियां कितनी है, 7 है। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब इन 7 को आप रट लो। अब देखो, हम ये रटना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं होती, समझने वाली चीज होती है। और फिजिक्स एक बार जो समझ गया, ठीक है, एक बार अगर बढ़िया से समझ गए तो ये भूलेगा नहीं। ठीक है, शादी के बाद दोस्त भूल जाएंगे, लेकिन ये फिजिक्स कभी भूलेगा नहीं। तो मेहनत से पढ़े। चलिए बात करते हैं, अब ये याद कैसे, यार अपने 7 दोस्तों का नाम याद किए ना तुम लोग, कि मंकू है, चंकू है, गोलू है, डोलू है। तो ये 7 तरीके से आप याद किए हो, दोस्तों का नाम तो नहीं भूलता। उसी तरीके से इसको आप दोस्त मान लो ना, बाकी सब आसान ये सब कर देंगे। ठीक है ना, तो 7 के दोस्तों की तरह आप याद कर लो कि दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों को रटने के बाद अगर आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप तुरंत बताना व्युत्पन्न राशि है। ये कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। अगर जैसे हम कहते हैं कि ये बता दो कि दूरी कैसी राशि है, सदिश है कि ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि, मैं क्या बोल रहा, दूरी। तो तुरंत ये दूरी तो तुमको याद रहेगा, तुरंत बोल दोगे सर दूरी तो मैंने याद किया, ये पक्का मूल राशि है। अब अगर मान लो हम ये कहते कार्य बताओ क्या है, व्युत्पन्न राशि होगा कि मूल राशि होगा, तो तुरंत बताना। तो जो मेरे साथ ये दोस्त थे, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसमें तो कार्य आ ही नहीं रहा, यानी कि ये मेरा दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। और दुश्मन को आप क्या बोलोगे, दुश्मन मतलब व्युत्पन्न राशि। तो कार्य बिना कुछ सोचे विचारे, आंख बंद करो तुरंत बता दो, आंख बंद करके बता दो कि कार्य कैसा है, व्युत्पन्न राशि है। बात सबको समझ में आ गया, केवल ये 7 ही मूल राशियां हैं। अच्छा, दूसरा आता है व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, ठीक है। तो those quantities which is given from fundamental quantities is called diverted quantities। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब प्राप्त करना तो भी मैं आपको सिखा दूंगा, फिलहाल ऐसे जान जाओ कि इन 7 के सिवाय कुछ भी पूछा जाए तो क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां। अच्छा, अब बता दो एक बात, बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है या मूल राशि है। क्या बोला मैं, बल। तो ये बताओ क्या इन 7 में बल है क्या, नहीं है ना। जब नहीं है तो ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। मैं बोली तो ताप क्या होगा जी, ताप। तो आप ताप तुरंत बताओगे, ये मेरा दोस्त है और चौथा वाला दोस्त है, यानी कि ये क्या है, ताप कैसी राशि होता है, यह होगा मूल राशि। क्लियर। अच्छा, अब ये आता है कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न, अच्छा देखो क्षेत्रफल पूछे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो हम पूछे क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो आप क्या बताओगे, तो इन क्षेत्रफल को तुरंत जान गए तुम व्युत्पन्न राशि है। अभी आता है थोड़ा सिखा भी दीजिए क्षेत्रफल को कैसे मान रहे हैं। हाँ, मैं क्या बोला कि मूल राशियों से प्राप्त होता है। तो ये बताओ क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या चीज है, ये दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, दूरी है। तो आप जब ये दूरी का या विस्थापन का दूरी हो गया ना, तो दूरी अभी तो दूरी का वर्ग करके तब ना आपको क्षेत्रफल मिलता है। तो जब मूल राशियां दूरी का 2 बार आप गुणा किए तब क्या प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल। अच्छा, और भी चलो बात करते हैं। आपसे पूछा है ये बताओ चाल कैसी राशि होगा, व्युत्पन्न राशि होगा कि मूल राशि होगा। तो ये तो तुरंत बता दोगे ना कि व्युत्पन्न राशि होगा, क्योंकि इसमें है नहीं। तो अब आता है चाल कैसी होगा, तो चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे
समय होता है। अब आप देख रहे हो कि चाल प्राप्त हो रहा है दूरी और समय से, यानी कि दूरी में जब आप समय का भाग कर रहे हो तब चाल प्राप्त हो रहा है ना। तो ये दूरी कैसी राशि है, कैसी राशि है, मूल राशि, और समय भी मूल राशि। तो जब दो मूल राशियों का अनुपात आप निकाले तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, चाल। अच्छा, अब एक चीज और, छोटा सा केवल देते हैं, इस छोटू को देख लिया, ये बल है, बल। अब तो इतना तो समझ में आए है, क्या लिखते हो सर, ये हो गया बल। तो बल को जब लिखोगे तो बल कैसी राशि है, ये तो समझ में आ गया, व्युत्पन्न राशि। अब आता है सर कैसी, आप जान गए ये व्युत्पन्न राशि है। हाँ देखो व्युत्पन्न राशि कैसे, बल बराबर आप जानते हो कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई 9 में पढ़ के आए ना, नहीं पढ़े कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आगे सब में पढ़ाऊंगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हाँ ये तो सर आप फंस गए। अब बताइए कैसे, ये तो समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, लेकिन त्वरण कैसी राशि है, ये तो व्युत्पन्न राशि है। आपने बताया कि ये जो बल होगा वो सभी राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, जबकि यहाँ तो एक मूल राशि है, एक व्युत्पन्न राशि। भाई त्वरण व्युत्पन्न राशि है नहीं। अभी और इसका सिंप्लीफाई करो ना, अभी देखो क्या मिलेगा, अभी देख लो, ये क्या हो गया जी, ये हो गया द्रव्यमान, ठीक। त्वरण को कैसे चेंज कर सकते हो, त्वरण को चेंज कर सकते हो वेग बटे समय में, ठीक। अच्छा अब तो देखो, अब समय में दिया गया मूल राशि द्रव्यमान, अभी भी तो वेग क्या है, वेग को फिर चेंज कर दो ना। अब ये क्या हो गया, यह हो गया द्रव्यमान, और वेग को आप क्या लिखते हो, वेग को विस्थापन बटे समय, वेग को आप क्या लिखते हो, विस्थापन बटे समय, ठीक, विस्थापन बटे समय। और ये जो नीचे समय है ये तो समय रहना करेगा ना। अब बताओ, अब देखो द्रव्यमान कैसी राशि, मूल राशि, विस्थापन मूल राशि। विस्थापन देखिए, ये दूरी, विस्थापन, ये जहां भी रहे, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, ये सभी के सभी मूल राशि मानेंगे, क्योंकि सभी रिलेटेड किससे होते हैं, दूरी से होते हैं। तो द्रव्यमान, विस्थापन और समय, फिर समय, ये क्या चीज हो गया, ये सभी के सभी क्या है, मूल राशि। तो इन सभी मूल राशियों को जब हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तब जाकर हमको क्या मिल रहा है, बल। इसलिए बल क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अच्छा एक आता है कि इनके मतलब मात्रक क्या होंगे, मूल मात्रक क्या होंगे, ये मूल मात्रक क्या होंगे या व्युत्पन्न। तो करना क्या है कि मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट एंड the unit of diverted quantities is called diverted unit, ठीक है। मतलब मूल राशियों के मात्रकों को आप क्या बोलते हो, मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हो, व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए बात कर लेते हैं लगे हाथ। अगर पूछे हैं ये बता दो कि दूरी का मात्रक क्या होगा, ठीक है। इधर हम क्या लिखते हैं, इधर यूनिट लिख दे रहे हैं, इधर क्या लिख दे रहे हैं, यूनिट लिख दे रहे हैं, यानी कि इसका मात्रक यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, यही इसका मात्रक लिख दे रहा है। चलिए अब अगर कहें कि ये बता दो कि दूरी का मात्रक क्या, तो दूरी का मात्रक भी रट लो, क्या चीज होता है, मीटर। दूरी का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का पूछा तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या चीज होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं एक बार चीनी लेने गया था तो हमने 200 ग्राम ही लिया था, तो इसका मतलब उसका मात्रक ग्राम हो गया है, आप तो किलोग्राम लिख रहे हैं। हाँ सही है भाई, ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या है, छोटे और बड़े मात्रक है ना, अभी आगे पढ़ाया जाएगा उसको भी, ठीक है ना। फिर समय, तो समय का मात्रक अगर पूछा जाए तो समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर घड़ी होता है, घड़ी से नापते हैं, नहीं, वो है यंत्र होता है। अगर हम ये पूछें कि इस समय को मापने वाला यंत्र क्या है, तब आप बताना घड़ी है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा ये बता दो कि द्रव्यमान को मापने वाला यंत्र क्या है, तब बताना तराजू है। लेकिन जब हम पूछेंगे मात्रक क्या है तो क्या बताना, समय का मात्रक क्या बताना, सेकेंड। क्या बताओगे, सेकेंड। फिर इसी तरीके से ताप, ताप का मात्रक क्या चीज होता है, ताप का मात्रक देखो हम एसआई मात्रक लिखते हैं और इसका क्या होता है, केल्विन। क्या होता है जी, केल्विन होता है। फिर विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को किससे नापते हो, बोलते हो 4 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा, ठीक है। तो एम्पियर जो है 10 एम्पियर की धारा, तो 10 क्या हुआ, आंकिक वैल्यू, एम्पियर इसका
मात्रक। तो यहाँ वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पीयर हो गया। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या चीज हो जाएगा, कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का क्या चीज होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। अरे सर ये तो मैंने 9th में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था। मोल वगैरह तो मैं जानता हूं, हाँ वही वाला मोल है जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल। ठीक, अच्छा इसी तरीके से एक चीज इसमें से हम बता दें कि ये जो चीजें है ना, ये दूरी, इतना चीजें सभी के सभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कैंडिला अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो है वह अपने कोर्स में नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला के आगे की क्लास में आएगा। हाँ, ये जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मोल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पदार्थ की मात्रा हम लोग कक्षा 12 में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा मोल। और क्या चीज, ये विद्युत धारा, ये भी हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, सेकेंड ईयर में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ ये सब क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। इसी तरीके से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, अभी देखो इसका मात्रक पूछे क्या, ठीक है, यही लिख देते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक हमने सिखाया क्या, मीटर। देख लो यहीं से दूरी का मात्रक मीटर है, तो इस पर 2 घात है तो मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चाल का पूछा मात्रक क्या, इसका अगर पूछे ये बता दो इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक का मतलब ये हो जाएगा कि दूरी का मात्रक, देखो मात्रक निकालना भी सीख जाओ। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अरे यार जिस तरीके से ये है ना, ये तुम्हारे दोस्त है ना, तो इस अपने दोस्त की ये जो गर्लफ्रेंड है उनका भी नाम याद कर डालो, और क्या, ठीक है ना। सर ये तो बड़ा जल्दी याद हो जाएगा, मुझे भी पता है, अच्छा चीज नहीं याद होता। चलो फिलहाल इसको याद करो, ठीक है। तो ये तुम्हारे दोस्त है, ये उनकी गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ में याद कर डालो ना। तो इनके सिवाय, इसी तरीके से जिस तरीके से इन 7 राशियों के सिवाय कुछ भी दिखता है आप व्युत्पन्न राशियां कहते हो, उसी प्रकार से इसके सिवा कुछ भी दिखेगा तो वो क्या होगा, व्युत्पन्न राशियां होंगी। अब कैसे सर व्युत्पन्न राशियां निकालेंगे, तो बस ऐसे देखो ना, इसी में चुगली बुली करवाओ, अभी देखो निकल के आ जाएगा सब। ये आ गया तो दूरी का यहाँ से सीख गए हो ना, तो दूरी का क्या, मीटर, बटे कर दो। और समय का क्या चीज होता है, यहाँ लिख देते हैं, समय का क्या होता है, सेकेंड हो गया, यानी कि 4 का हो गया मीटर प्रति सेकेंड। बल का तो यहाँ से तो नहीं निकालो, यहाँ से देखो इसका मात्रक निकालोगे ना, यहाँ बगल में लिख देते हैं। बल का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक मतलब द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या चीज होता है, किग्रा, ठीक है। और विस्थापन का क्या चीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर। और प्रति इस समय का सेकेंड, इसका भी सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे निकाल सकते हो, बल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आता है कि सर विस्थापन का आपने क्यों मीटर लिखा, हाँ जी देखो, विस्थापन, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, गहराई, तरंगदैर्घ्य, आयाम, व्यास, त्रिज्या, ये सभी के सभी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, दूरियां हैं। बात सबको समझ में आ गया, तो सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज और आता है कि इसके सिवाय क्या होगा ना, अब इसके सिवाय 2 पूरक मात्रक माने जाते हैं, ठीक है। 2 पूरक मात्रक माने जाते हैं। अब पूरक मात्रक में क्या क्या चीज आता है, 2 पूरक मात्रक, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं पूरक मात्रक, ठीक है ना। पूरक मात्रक में जो पहला आता है वह आता है कोण, ठीक है, ये क्या आता है, कोण। और दूसरा जो आता है वह क्या चीज है, घन कोण है, ठीक है। ये क्या होता है, कोण, और दूसरा क्या है, घन कोण है। अब कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन। अच्छा सही मायने में देखा जाए तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कोण। कैसे, क्योंकि आप पढ़े हो मैथ में कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चाप बटे क्या, त्रिज्या। तो ये बताओ कि चाप का मात्रक क्या चीज होता है, मीटर, और त्रिज्या का भी मीटर। तो इससे कट गया, कितना आ गया, 1। यानी कि कोण का कोई एमकेएस पद्धति में मात्रक नहीं है, लेकिन इसका यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियन। इसी प्रकार घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है,
स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इसको पूरक मात्रक कहते हैं। एक क्या होता है? कोण, तो कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना? तो इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एरर एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। सो अब इतना आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, तैयारी बनाते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें इसको, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। धन्यवाद।